अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर है कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो कि सी लैंग्वेज का एक ख़ास स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर की मदद से हमें प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। C++ provides control flow statement, also called flow control statement. इनको flow control statement क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन को तब्दील करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन condition, which allows the programmer to control the sequence of execution. वैसे एग्जीक्यूशन नॉर्मल होती है, सीक्वेंस में होती है, लेकिन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की मदद से हम इस नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को तब्दील कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज कंट्रोल फ्लो statements are decision, repetition, and compound statement. There are three types of control flow statement: decision, repetitions, and compound statement. तो पहला हम डिसीजन स्टेटमेंट डिटेल से पढ़ते हैं। इन स्टेटमेंट की मदद से, ऐसे स्ट्रक्चर की मदद से हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को चेंज कर सकते हैं, आल्टर कर सकते हैं। डिसीजन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट causes the program to change the path of execution. चेंज द पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, जो नॉर्मल सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होती है उसको चेंज करें। सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, और वो जो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन तब्दील हो जाती है वो किस बेस पे तब्दील होती है? वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन होती है और उस एक्सप्रेशन पे डिपेंड करती है द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। मोस्ट कॉमनली यूज डिसीजन सपोर्ट स्टेटमेंट आर if else and nested if statement. Use of decision statement. In a C++ program, a programmer sometimes needs to execute one statement or a set of statements if a certain condition is true. एक प्रोग्रामर चाहता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। दिस इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट। अच्छा, पहले हम इफ़ स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है, इसी तरह C++ के जो आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका भी सिंटैक्स है, जो कि आपने तब्दील नहीं करना। इसमें कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं और कुछ इसके अपने स्टेटमेंट होते हैं। द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज इफ स्टेटमेंट। ये बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट है। जनरल सिंटैक्स ऑफ एन इफ स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। वो आपके पास क्या है? इफ कंडीशन स्टेटमेंट, अगर एक स्टेटमेंट हो, इफ़ जो है आपके पास कीवर्ड है या रिजर्व वर्ड है, उसके बाद कंडीशन को एक्सप्रेशन, उसके बाद स्टेटमेंट। अब अगर मोर देन वन स्टेटमेंट होते हैं तो इफ़ कंडीशन एंड स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 अप टू स्टेटमेंट n. If the condition is true, the statement after, if the condition is true, the statement after if statement is executed. If the condition is false, the statement will be skipped. अगर condition false हुआ तो ये execute नहीं होते, ये तब execute होंगे जब condition true हो। ठीक है, इसका हम सिंटैक्स देखते हैं, इसका वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग कैसे होता है। इसको फ्लो चार्ट भी कहा जाता है। वर्किंग ऑफ इफ स्टेटमेंट, पहले इधर स्टार्ट से इधर आएंगे, यहाँ पे डायमंड सिंबल शो करता है कंडीशन को। अगर कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और एग्जीक्यूशन के बाद वो एंड में या और स्टेटमेंट है नेक्स्ट, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, एक प्रोग्राम के ज़रिए इसको करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और चूँकि हम डेव कंपाइलर इस्तेमाल करें इसलिए यूजिंग नेम स्पेस std स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है। मेन फंक्शन, हम जानते हैं कि हर एक प्रोग्राम के 3 हिस्से होते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव
मेन फंक्शन एंड बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, जो कि करली ब्रैकेट से शुरू होती है। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम करते हैं कि मार्क्स हैं, इंटीजर मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स हैं और वो आपके पास है 60 मार्क्स हैं। हमने उसको मार्क्स में जो कि वेरिएबल है उसमें डाल दिए। इफ़ कंडीशन, इफ़ ये कीवर्ड है, मार्क्स जो वेरिएबल आपने इस्तेमाल किया है मार्क्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 60। अगर मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 60 है तो डिस्प्ले करो सी आउट यू गॉट एडमिशन, आपको एडमिशन मिल गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल एडमिशन के लिए हम ये क्राइटेरिया देते हैं, यू गॉट एडमिशन। ठीक है, अब अगर ये ट्रू है तो ट्रू तो है ना, ग्रेटर इक्वल टू 60 है, और अगर ये फॉल्स है तो फिर एग्जीक्यूट होगा सी आउट यू डिडंट गेट एडमिशन। ठीक है, तो ये अब आपके पास इफ स्टेटमेंट है। अच्छा, उसके बाद रिटर्न 0 एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये आपके पास एंड ऑफ द प्रोग्राम है। ठीक है, बॉडी, तो ये अब आपके पास अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है, ये एग्जीक्यूट होगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब अगर हमने 60 की जगह 30 लिखे हैं तो क्या 30 ग्रेटर इक्वल टू 60 है? फॉल्स है, फॉल्स। इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट, प्री प्रोसेस द डायरेक्टिव। मेन फंक्शन इंटीजर x, सी आउट एंटर अ नंबर, कीबोर्ड से हम एक नंबर एंटर कर लेंगे और वो सी इन फंक्शन के ज़रिए हम एंटर कर सकते हैं। सी इन इज़ इनपुट फंक्शन, एक्स में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने 10 एंटर कर लिया, क्या एंटर कर लिया? 10। अब इफ़ एक्स मॉडुलस ऑपरेटर 2 इज इक्वल टू 0, हमने 10 एंटर किए हैं तो 10 मॉडुलस 2, याद रखिए मॉडुलस रिमाइंडर ऑपरेटर है, 10 को आप 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो 5 2 ज़र 10, रिमाइंडर क्या है? 0। इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आया, इससे भी 0 आया। ठीक है, रिमाइंडर ऑपरेटर है, 0 बराबर है 0, सी आउट एक्स इज़ इवन नंबर। ये अब आपके पास इफ़ स्टेटमेंट है। गेट एंड रिटर्न 0, तो अगर आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम को देखिए, अगर हमने एंटर किए 12 तो 12 इज़ इवन नंबर। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।